बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त आज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का बहुत ही अहम दौरा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल हुआ और उसमें जो जो इफ्तिताह हुए वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद क्या कहा और ख़ुद वो उन्होंने तस्लीम भी किया कि मुझसे गलत फ़ैसले भी करवाए गए हैं। टिकट के मामले में भी उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो फ़ैसले हुए थे वो गलत हुए और अब क्योंकि इलेक्शन कश्मीर का इलेक्शन भी सर पर है और उसमें देखना यह है कि क्या वहाँ पर भी गलत फ़ैसले होंगे या ठीक फ़ैसले होंगे। लेकिन कुछ गुफ्तगू जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने की वो आपके सामने रखते हैं। और फिर जो प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि तारीख़ में बड़े फ़ैसले किए गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का मामला और फिर उसके बाद जो 3 बड़े इश्यूज़ थे उनको ज़ाहिर है जो भी हुकूमत हल करेगी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो बहुत बड़ा जो है वो ये बड़े इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं, जिसमें सबसे अहम लोड शेडिंग है, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, सीवरेज है, पानी का मसाइल है, वहाँ पर जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं दूर दराज इलाकों में, और इसके साथ साथ राब्ता सड़कें हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और अब क्योंकि उसमें बाकायदा तौर पर ऐलानात और 200-250 तकरीबन अरब का के प्रोजेक्ट्स ये शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित में मौजूद थे तो उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत सी बातें की, लेकिन चीज़ा चीज़ें आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों की जो आज इफ्तिताई तकरीब हुई है उसमें उन्होंने असद उमर को वज़ीर जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबबंदी उनको खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा जी कम पैसों में, और इवन मुल्क में इस वक्त माशी सूरत-ए-हाल भी आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद पैकेज जो उन्होंने दिया है उसके लिए उनको खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा जी कि एक कम पैसों में एक बड़ा पैकेज इनका एक कारनामा है। फिर उन्होंने कहा जी पहली बार मैं गिलगित बल्तिस्तान में 15 साल की उम्र में आया था और एक स्कूल का ट्रिप के साथ आया था। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे हुक्मरान छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं या बाकी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लेकिन इस इलाके का उनको पता तक नहीं है। उनका कहना था कि जीबी का असल पोटेंशल जो है वो सियाहत है। और मज़ीद उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में मैक्सिमम जो है वो तवज्जो दी जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड से अच्छा इलाका है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और अच्छी बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है ज़ाहिर है उसको सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भी उसको सुनती है, और वो ये अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली अवाम का वहाँ पर अट्रैक्शन होती है। आपको याद होगा कि गलियात के कुछ एरियाज़ थे और इवन KPK के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम इमरान ख़ान गए और उसके बाद वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा विज़िट हुए और इस वक्त मोस्ट विजिटेड एरियाज़ हैं वो। उसमें कोमराट है, उसमें जहाँ पे गलियात और कुछ एरियाज़ हैं, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की भी अगर बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और इस नार्दर्न एरिया पे बड़ी तवज्जो रखते हैं और समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने दुनिया देखी है। मज़ीद उनका कहना था कि स्विट्ज़रलैंड से अच्छा इलाका है और हमारे हुक्मरानों ने हमेशा इसे नज़रअंदाज़ किया है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म किस तरह से वहाँ की आवाम की मसाइल हल करेंगे और वाकई उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जीबी में सियाहत में तरक्की होगी और मुल्क को फ़ायदा होगा। सियाहत के फ़रोग़ के लिए मनसूबे के तहत काम करने की ज़रूरत है। अगर जंगलात की देखभाल ना की गई तो कभी सियाहत को फ़रोग़ नहीं मिल सकेगा। मज़ीद उनका ये कहना था कि मुझसे जो है बड़े गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं। माजी में मुझसे टिकट देने में कई गलतियाँ हुई। टिकट देने में गलत फ़ैसले पर अक्सर सोचता रहता हूँ। कुछ लोग ज़ाती मफादात के लिए अपने ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद वो लोग पैसा बनाते हैं और फिर मुल्क से पैसा भी बाहर ले जाते हैं और ख़ुद भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और ये वो कहते हैं कि जनाब इस तरह मुल्क के बाहर जाने और ये दोहरा नुकसान होता है मुल्क को। आज जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे जो हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से होल्ड पे थे, उनका ऐलानात होने थे, उसमें सबसे अहम जो है वो हम देखें तो 4G है। उसके बड़े प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं कि उनके इफ्तिताह भी हुए हैं। सबसे अहम जो है वो 1990 तकरीबन 2000 किलोमीटर जो है खुंजराब रावलपिंडी फ़ेज़ 1 ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल इसका इफ्तिताह हुआ। ये यानी फ़ेज़ 1 है। इसका जो दूसरा जो है इसका CPEC के 8000 किलोमीटर तवील शाहराहों के साथ फ़ेज़ 2 ऑप्टिकल फ़ाइबर, उसमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 39 के करीब शहरों में फ़ाइबर 2 जो है वो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी हुआ। फिर इसके साथ साथ
उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो बड़े प्रोग्राम्स का आगाज़ किया। एहसास के 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एहसास नशोनुमा है, एहसास सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन वजीफ़ा, और एहसास एक खातून एक अकाउंट के प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। और पहले भी कहा जा रहा है कि द्यांबर, अस्तोर और खरमंग में पहले ही ये ऑफिस खोल दिए गए थे। इसके साथ साथ बिलासूद कर्ज़े जो हैं वो मज़ीद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के लिए रखे गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि इससे पहले 1 अरब 24 करोड़ रुपए पहले तकसीम किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को 1178 वज़ाइफ भी जारी किए गए। इसके साथ इंक्यूबेशन सेंटर, यानी ज़ाहिर डेफिनेटली ये बहुत ही ज़रूरी था ताकि वहाँ पर जो यूथ है वो अपने जो तजर्बात हैं वो कर सके, कोई भी जो उनका प्रोजेक्ट है उसको फ़ाइनल शेप दे सकें, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए किया। इसी तरह सतपारा के याद में हमने देखा कि वहाँ पर एक तो 4G टावर का इफ्तिताह और इसके साथ साथ कनकोडिया BTS का इफ्तिताह भी हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो एरियाज़ जो बहुत ही इग्नोर्ड रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, इंतहाई खूबसूरत एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिक बुनियादी सहूलियात वहाँ पे नहीं है। पानी का मसला रहा है, बिजली की लोड शेडिंग वहाँ बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, और टूरिस्ट उस तरीके से शायद वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पे रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो अब ज़ाहिर है, एक तो हम देख रहे हैं कि CPEC जो एक बहुत बड़ा यानी जिसको कहेंगे गेम चेंजर है, और दूसरी तरफ अगर मौजूदा हुकूमत तवज्जो देगी तो इसमें दूसरी राय नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान, और उसमें ज़ाहिर है ये बेसिक बुनियादी सहूलियात देंगे तो वो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी इवन इंडिजिनस आपको टूरिज़म भी मिलेगी और बाहर से भी बहुत से लोग विज़िट करेंगे। इसके साथ साथ अमराज कल्ब 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो हॉस्पिटल है उसका कहा जा रहा है कि तामीर जो मुकम्मल आखिरी मराहिल में है, और इसी तरीके से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो लेकिन हमने ओवरऑल अगर हमने भी विज़िट किए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो गिलगित में सबसे अहम जो इशू है वो 3-4 बड़े इशूज़ हैं जो अगर उसको फिल फोर हल किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि जो आसान अक़सात पर या आसान जो या कम सूद पर आवाम को वहाँ पर जो कर्ज़े दिए जाएंगे वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं अगर उनको जो होम बेस्ड और उनके एरियाज़ में अगर उनको अलाउ किया जाए कि वो टूरिज़म के लिए जो है वो अपने प्रोजेक्ट सामने लेके आ सके, और फिर इसके साथ साथ वहाँ इंटरनेट की सहूलत और लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सके, तो तकरीबन 50% उनके इश्यूज़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर गिलगित सिटी में सीवरेज का निज़ाम है, आल्दो के बहुत सी हुकूमतों ने उस पर काम भी किया, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हो सका, और पीने का पानी जो है वो मसला है। सर्दियों में सबसे अहम गिलगित बल्तिस्तान में अगर इशू रहा है तो वो लोड शेडिंग की वजह से हम देख रहे हैं लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर आपने देखा होगा कि -27 भी कुछ एरियाज़ में होता है, और ये डिमांड की जाती रही है कि वहाँ गैस नहीं है, तो LPG जो है या जो गैस सिलेंडर है वो अगर उस पर सब्सिडी दी जाए तो जंगलात की कटाई होगी उसमें भी इजाफा नहीं होगा, और जो नेशनल पार्क है उसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ेगी, और साथ साथ आवाम को जो है वो सहूलत भी होगी कि अगर लोड शेडिंग नहीं होगी, अगर उनके पास गैस की सहूलत मौजूद होगी तो डेफिनेटली फिर वो उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये वो इश्यूज़ थे जो किया, और इसके लिए आप देख सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की तवज्जो ये तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बेहतर जानती है कि उनके लिए कौन सी हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सर्व कर पाई है। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, इससे पहले आने वाली हुकूमतों ने क्या किया, ये तो वो हुकूमत, ये जो आवाम है वो ही समझती है। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनल जो अट्रैक्शन की तरफ है, क्योंकि जब से सूबे की बात की गई मुख्तलिफ़ ममालिक की तवज्जो भी है उस पर, उस रीजन में, और स्पेशली CPEC का कॉरिडोर होने की वजह से हम देख रहे हैं कि उसको और तरीके से देखा जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर एज सुन एज़ पॉसिबल पाया तकमील तक पहुँचेंगे, वहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, और साथ साथ टूरिज़म में भी बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। अभी तकलीफ नहीं।